Hello everyone. In this lesson, we will read chapter 6 My Childhood. It is an excerpt from autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam. We all know the man as the missile man of India, and not only a great scientist, a great scholar, he was also the 11th president of India. He was one of the greatest leaders that has born in India after independence. His visionary ideas has been remarkable and has acted like a torch for everyone who wants to succeed in his life. Now before you read, can you think of any scientists who have also been statesmen? APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense, and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. In his autobiography Wings of Fire, he speaks of his childhood. And from that part, this chapter has been brought for you through the CBSE. Now, let's read the story. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. मेरा जन्म एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था जो कि रामेश्वरम जो कि एक टापू का शहर है जिसे पहले मैड्रास स्टेट के नाम से भी जाना जाता था. माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. मेरे फादर जैनुलाब्दीन के पास ना तो कोई विशेष फॉर्मल एजुकेशन थी और ना ही बहुत ज़्यादा पैसा. डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरॉसिटी ऑफ स्पिरिट. लेकिन इसके बावजूद उनमें विजडम, बुद्धि और दानशीलता, जेनरॉसिटी मीन्स दूसरे की मदद करने की जो भावना थी वो उनमें भरी थी. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, आशी अम्मा, और उनकी पार्टनर आशी अम्मा भी बिल्कुल वैसी ही. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. मुझे ठीक ठीक तो नंबर याद नहीं, लेकिन परहैप्स वो हर दिन इतने लोगों को खाना खिलाती थी जो कि हमारे घर के लोगों से कई ज़्यादा हुआ करते थे. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. मैं घर में कई बच्चों में से एक था, छोटा लड़का जिसको कोई खास लुक्स तो नहीं, अनडिस्टिंग्विश्ड मीन्स नॉट स्पेशल, बॉर्न टू टॉल, और मेरा जन्म एक हैंडसम टॉल पेरेंट्स से हुआ था. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th century. इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम. मेरा घर काफ़ी बड़ा पक्का हाउस जो कि लाइमस्टोन और ईंटों से बना था, यही रामेश्वरम की मॉस्क स्ट्रीट पे था. माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे फादर जो कि थोड़े स्ट्रिक्ट थे, थोड़े संत जैसे थे, वह घर में हर कुछ रखते हैं लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की कम है, कंफर्ट की चीज़ों को घर में कम से कम रखा जाए. हालांकि इन सब के बावजूद घर में खाने, दवाइयाँ और कपड़े काफ़ी मात्रा में थीं, जितनी की हमें ज़रूरत उससे ज़्यादा ही थी. तो मैं ये खुद को पाता हूँ कि मेरा जो बचपन था वो काफ़ी सिक्योर था, मटेरियली भी और इमोशनली भी. Now, the Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. जब ये 8 वर्ष के थे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. अब पता नहीं क्यों लेकिन एकाएक इमली के सीड्स की मांग मार्केट में बढ़ गई. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. मैं इन बीज को कलेक्ट करता और प्रोविज़न शॉप जहाँ पे आम वस्तुएं मिलती हैं वहाँ पर इन्हें बेचा करता. और डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना.
और दिन भर बेचने के बाद मुझे इतने पैसे तो मिल जाते हैं कि लगता जैसे मैं किसी राजकुमार के समान लाइफ जी रहा हूँ। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. मेरा ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन मुझे वॉर रिलेटेड कहानियाँ सुनाया करता, जो कि मैं अगले दिन आने वाली न्यूज़पेपर दीनमनी में पढ़ा करता। Our area being isolated was completely unaffected by the war. हमारा जो घर था, हमारा जो इलाका था, वो बिल्कुल आइसोलेटेड था, मगर इस पे भी इस वॉर का कुछ न कुछ असर पड़ा। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। शुरू में तो हमारा पूरा जो इलाका था वो अनअफेक्टेड था, असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही इंडियन फोर्सेस को अलाइड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए कहा गया, तो जैसे कि एक इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई पूरे देश भर में। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। जो पहली कैजुअलिटी थी, जो पहला नुकसान था हमारे लिए, वो यह था कि ट्रेनों का पड़ाव जो रामेश्वरम स्टेशन पे हुआ करता था उसे टाल दिया गया। द न्यूज़ पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अब जो न्यूज़पेपर्स थे उन्हें बंडल करके फेंका जाता चलती ट्रेन से ही रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच। That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. इससे कि मेरे भाई शमसुद्दीन को ज़रूरत पड़ी कि इन न्यूज़पेपर्स के बंडल को कैच करने के लिए किसी की ज़रूरत थी, और मैंने उस स्लॉट को फिल किया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। शमसुद्दीन ने मेरी हेल्प भी की मेरी पहली कमाई में। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। आज हाफ अ सेंचुरी, लगभग 50 साल बीत चुके हैं, लेकिन मुझे काफ़ी प्राइड महसूस होता है जब मैं अपने फर्स्ट इनकम के बारे में सोचता हूँ। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. हर चाइल्ड कुछ न कुछ इनहेरिटेड, बचपन से ही वंशानुगत कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जन्म लेता है, और एक स्पेसिफिक मतलब अपने आसपास के इन्वायरमेंट, जो कि सोसाइटी और जो इकोनॉमिक कंडीशंस में वो जन्म होता है उसका, उससे वो काफ़ी हद तक प्रभावित होता है, उससे वो काफ़ी हद तक ट्रेंड होता है। I inherited honesty and self-discipline from my father. मुझे honesty और self-discipline अपने father से मिला था। From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. और मेरी माँ से मुझे goodness, अच्छाई और दयालुता मिली थी, और यही मेरे 3 भाइयों और बहनों को भी मिला था। I had 3 close friends in my childhood. मेरे 3 क्लोज फ्रेंड्स भी थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। और ये तीनों ही लड़के ऑर्थोडॉक्स मतलब एक परंपरागत हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज से आते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमॉन्ग्स्ट आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेज एंड अपब्रिंगिंग। हालांकि बचपन में हम लोगों ने कभी भी किसी भी तरह का भेदभाव धार्मिक आधार पर नहीं देखा था। रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री एंड हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। मेरा एक दोस्त रामानंद शास्त्री, जो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था, वो रामेश्वरम मंदिर के प्रीस्ट पुजारियों में से एक था। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। आगे चल करके उसने रामेश्वरम मंदिर का पुजारी बनना अपने फादर के स्थान पे पक्का किया। Aravindan went in the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Siva Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. अरविंदन ने खुद का बिजनेस शुरू किया जिसमें वो कि पिलग्रिम्स यात्रियों को घुमाने और उनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करता, और शिव प्रकाशन ने एक केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम संभाला सदर्न रेलवेज में। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ramatirth.
विच वॉज नियर आवर हाउस। अब सालाना श्री सीताराम कल्याणम समारोह के दौरान हमारी फैमिली का काम होता बोट्स अरेंज करने का, जिससे कि जो प्रतिमाएं होती भगवान की उन्हें टेंपल से मैरिज साइट तक ले जाया जाए, जो कि हमारे मोहल्ले के पौंड में स्थित था, जिसका नाम था राम तीर्थ। Evidence from the Ramayana and from the life of prophet were the bedtime stories for my grandmother and mother would tell the children in our family. अब हमारा बचपन भी वैसा ही बीता था कि हमें रात को सोते वक्त जो कहानियाँ सुनाई जाती वो रामायण और प्रोफेट मोहम्मद की लाइफ से जुड़ी होती। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. एक दिन जब मैं 5वीं कक्षा में था रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, एक नए टीचर हमारी क्लास में आए। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। मैंने एक विशेष कैप पहनी थी जो कि मुस्लिम्स पहनते, और मैं हमेशा ही फ्रंट रो में अगली रो में रामानंद शास्त्री के बगल में बैठा करता। हु वोर द सैक्रेड थ्रेड, जो कि जनेऊ पहने था। एक तरफ जहाँ मैंने मुस्लिम्स टोपी पहनी थी और वहीं मेरे दोस्त रामानंद शास्त्री ने जनेऊ पहन रखा था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। जो नए टीचर थे वो यह बर्दाश्त नहीं कर सके कि कैसे एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम के साथ बैठा है। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। अब हमारे धर्म और हमारी सोशल रैंक के हिसाब से हमें पीछे बैठने को कहा गया। I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad and so did रामानंद शास्त्री। मुझे काफ़ी बुरा लगा और मेरे मित्र रामनंद शास्त्री को भी इतना ही बुरा लगा। He looked utterly downcast. उसे काफ़ी बुरा महसूस हुआ and I shifted to my seat in the last row. और मैं वापस अपनी सीट पे चला गया। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. आज भी जब मैं उसका ध्यान करता हूँ तो उसका वो रोता सा चेहरा मेरे सामने आ जाता है। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। छुट्टियों के बाद हम अपने अपने घर गए और अपने पेरेंट्स को ये कहानी बताई। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर एंड इन आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। स्कूल खत्म होने के बाद जब हमने घर पर जाकर ये कहानी सुनाई तो लक्ष्मण शास्त्री उन्होंने टीचर को बुलाया और हमारे प्रेजेंस में ही ये स्पष्ट किया कि उन्हें ऐसी कोई भी बात जो कि कम्युनल इंटॉलरेंस के खिलाफ जाती हो वैसी बातें करने से उन्हें मना किया गया। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. ना केवल उन्होंने उसे बड़ी कड़ाई से डांटा और कहा कि या तो तुम माफ़ी मांगो या फिर इस स्कूल और इस आइलैंड को छोड़कर चले जाओ, तो इससे टीचर ने ना केवल अपने आप को काफ़ी गलत महसूस किया, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, उनमें जो दोष था जो लक्ष्मण शास्त्री ने उन्हें समझाया था उसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। एज वी कैन सी फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट, इट इज़ on the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. पूरे तौर पर जो रामेश्वरम का समाज था वो काफ़ी सेग्रीगेटेड, काफ़ी मिक्स था। However, my science teacher Siva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. हालांकि जो समाज था रामेश्वरम का वो काफ़ी मिला जुला था, काफ़ी मिक्स था, लेकिन फिर हमारे जो साइंस टीचर थे सुब्रमण्य अय्यर, हालांकि वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से थे और उनकी वाइफ काफ़ी कंजर्वेटिव, काफ़ी पुराने विचारों वाली थी, लेकिन वो विरोधी थे। उनका मानना था कि सोसाइटी को टुकड़ों में नहीं बटा होना चाहिए बल्कि आपस में घुल मिलकर होना चाहिए। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विथ मी एंड वुड से, कलाम, आई वांट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन द पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। वो मुझे अक्सर कहा करते हैं कि कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम उस जगह पे डेवलप कर पहुँचो जहाँ पे बड़े शहरों के हाईली एजुकेटेड लोग पहुँचते हैं और तुम उनकी बराबरी कर सको। वन डे
ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर खाने पे बुलाया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। उनकी वाइफ काफ़ी भयभीत थी कि भला एक शुद्ध किचन में, एक प्योर किचन में, धार्मिक रूप से शुद्ध किचन में किस तरह से एक मुस्लिम लड़के को खाने पे बुलाया जा रहा है। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। उन्होंने खाने में मुझे खाना देने से मना कर दिया। सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड, लेकिन वो इससे विचलित नहीं हुए। नॉर डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ, और ना तो वो अपनी वाइफ से गुस्सा ही हुए। बट इंस्टेड सर्व्ड मी विथ हिज ओन हैंड्स एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। अपनी वाइफ पे ना तो वो गुस्सा हुए और ना ही वो इस बात को लेकर परेशान या विचलित हुए, बल्कि वो खुद ही उतनी ही विनम्रता से मेरे सामने बैठे, मुझे खुद से खाना परोसा और खिलाया। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और उनकी वाइफ हमें किचन डोर से देखती रही। आई वॉन्डर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। मैं सोच रहा था कि क्या वह हमें कुछ ऐसा ऑब्ज़र्व कर रही थी मुझ में कि मेरे खाने का तरीका, मेरे पानी पीने का तरीका या फ्लोर से मील साफ़ करने का तरीका कुछ अलग था क्या। When I was leaving his house, Shiva Subramania Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. जब मैं घर जा रहा था तो शिव सुब्रमण्य अय्यर ने मुझे अगले सप्ताह फिर से खाने पे बुलाया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। मेरे हेजिटेशन, मेरी हिचकिचाहट को देखकर वो कहते हैं कि तुम्हें इसकी परवाह नहीं। वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। उन्होंने कहा कि अगर एक बार तुमने ठान लिया कि तुम्हें इन सिस्टम्स को चेंज करना है तो तुम्हें इनका सामना करना पड़ेगा। कन्फ्रंट में सामना करना। When I visited his house in the next week, Shiva Subramanya Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. और बड़ी सरप्राइजिंगली जब मैं अगली बार उनके घर गया तो उनकी वाइफ ने खुद ही मुझे किचन में बैठाकर खाना खिलाया। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर, मतलब ये 1945 के आसपास की बात है। एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट, और भारत की आज़ादी पक्की थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी। अब गांधी जी का कहना था कि भारत अपना खुद का देश बनाएगा। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, और सारा देश, ऑप्टिमिज्म मतलब होता है आशा की तरफ देखना, तो सारा देश एक अभूतपूर्व आशा की तरफ देख रहा था। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। मैंने अपने पिता से परमिशन मांगी कि मुझे रामेश्वरम से जाने दिया जाए ताकि मैं आगे की पढ़ाई रामनाथपुरम के हेडक्वार्टर्स में कर सकूं। नाउ in this picture you can see how Shiva Subramanya Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food. Now he told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. और वो मुझे कहते हैं जैसे वो कुछ सोच रहे हो कि अबुल, मैं जानता हूँ कि तुम्हें दूर जाना पड़ेगा बढ़ने के लिए। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? क्या कोई सीगल सूरज के पास नहीं जाता और बिना झोपड़े के नहीं जाता। ही कोटेड खलील गिब्रन टू माई हेजिटेंट मदर। उन्होंने मेरी माँ को कहा भी, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वो डॉटर्स हैं और सन्स हैं लाइफ के। लाइफ ही उनको इंसान के रूप में धरती पे लाना चाहता है, तो वो जीवन के बच्चे हैं। दे आर नॉट योर चाइल्ड। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वो तुम्हारे द्वारा तो भले ही आए हैं मगर तुमसे नहीं आए हैं। दे आर हियर टू परफॉर्म अ नेचुरल थिंग। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स। तुम उन्हें अपना प्रेम तो दे सकती हो लेकिन अपने थॉट्स नहीं दे सकती हो। उनके थॉट्स डेवलप करने के लिए उन्हें इस दुनिया में खुद ही चीज़ों को सीखना और खुद को संभालना पड़ेगा। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि उनके अपने विचार होते हैं जो वो इस दुनिया से एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। सो दिस वॉज द पार्ट ऑफ
APJ Abdul Kalam's Wings of Fire, his autobiography in which he described about his childhood and what were the things which shaped his life during the time at which he was in the Rameshwaram, the very place where he was born. So that's all for this video. We will talk about next chapter in our next video. So till then, a very good bye for all.